हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यहाँ पे आप लोग इतने सारे कमेंट कर रहे हो कि हम टेट की प्रिपरेशन करें, सुपर टेट की प्रिपरेशन करें, या फिर DSSB की प्रिपरेशन करें, या फिर KVS की, कौन सा बेटर रहेगा, किसकी प्रिपरेशन करें। क्योंकि यहाँ पे डाउट बहुत क्रिएट हो रहा है कि हो सकता है लास्ट दिसंबर तक आपको सुपर टेट देखने को मिले और 1-2 महीने में भी DSSB का देखने को मिल जाए, KVS भी हो सकता है आपको देखने को मिले, TET हो सकता है आपको 1 महीने के बाद अभी, या लास्ट अगस्त में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे लोग सोच रहे हैं हम किस चीज़ की प्रिपरेशन करें। देखिए, ये सारी जो है जितनी चीज़ें आप बता रहे हो, ये सिर्फ टीचिंग एग्जाम के लिए हैं। आप टीचर बनने के लिए इन जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं, टेट हो, सुपर टेट हो, DSSB हो, KVS है, ये सारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तौर अंदर ही ये सारे एग्जाम्स होते हैं। तो नॉर्मल बात है, इनके सिलेबस में भी काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी। जैसे कि आपकी बात करें यहाँ पे, तो पेडागोजी है, सेम होती है। ये नहीं कि आपकी KVS के लिए अलग पेडागोजी होती है, DSSB के लिए अलग होती है, TET के लिए अलग मनोविज्ञान होगी, साइकोलॉजी होगी, और यहाँ पे बाल विकास आप पढ़ोगे DSSB के लिए, वो अलग बाल विकास होगा। सेम चीज़ें होती हैं। बाल विकास अगर आप टेट के लिए पढ़ोगे तो वो भी आपका वर्क करेगा DSSB में, सुपर टेट के लिए भी वही चीज़ बेनिफिट आपको करेगी, KVS में भी वही चीज़ बेनिफिट करेगी। यहाँ पे अगर बात करें मैथ की, जैसे आप बेनिफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, वो आपके सब में काम आएगी। टेट में भी आएगी, ठीक है, आपका DSSB में भी आएगा, KVS में भी आएगा, सुपर टेट में भी आएगा। फाइनली हमारा मतलब कहने का मतलब ये है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो डाउट ही मत रखिए कि आपको किस चीज़ की करनी है। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अपनी मैथ की जितनी भी चीज़ें होती हैं अपनी मैथ पे वर्क करिए, आप अपने बाल विकास के पोर्शन पे वर्क करिए, पेडागोजी के पोर्शन पे वर्क करिए, आप अपनी हिंदी मजबूत करिए। अब हिंदी में क्या है, सेम चीज़ें वही तो पढ़नी है हमें। शब्द रूप हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, अलंकार हो गया, छंद, रस, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे और लेखक, ये सारी चीज़ें आपकी टेट में वर्क करेंगी, सुपर टेट में भी वर्क करेंगी। और DSSB की बात करें तो उसमें भी यही चीज़ें आएंगी। थोड़ा डीपली उसमें DSSB के लिए पूछा जाएगा, मगर यही चीज़ें आएंगी। तो अभी से अगर आप ये चीज़ें स्टार्ट कर देंगे तो आप किसी में भी फॉर्म डाल सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे DSSB है, ठीक है, फिर KVS हो गया, फिर सुपर टेट हो गया, फिर टेट। तो यहाँ पे मतलब अगर देखिए आपका अभी टेट आ रहा है तो ये सारी चीज़ें आप अभी से स्टार्ट कर देंगे। जैसे संस्कृत है, आपका सब में है संस्कृत, DSSB में भी संस्कृत है, तो वहाँ पे जैसे मोस्ट ऑफ चीज़ें होती हैं, वर्ण विचार का जो होता है, वचन, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, वाच्य परिवर्तन, कारक, विभक्ति, अलंकार, ये सारी चीज़ें आप तैयार करेंगे तो आपका सभी एग्जाम के लिए वर्क करेगा। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो आप ये सोचिए ही मत, जो भी पहले आता है आपको उसी में डाल देना है। बस वेट करना ही नहीं है कि नहीं इसमें नहीं डालेंगे उसमें नहीं डालेंगे। आपको अपनी प्रिपरेशन उस लेवल की करनी है कि कोई भी एग्जाम आ जाए, KVS पहले आ जाए, DSSB आ जाए, आप सबके लिए तैयार हैं। तो ये चीज़ होती है, जैसे कोई टफ एग्जाम है तो कम से कम उतना तो आप कर लीजिए कि सुपर टेट या KVS को आप कर सकते हैं। मान के चलिए आप सुपर टेट की कर रहे हैं तो अपना वही चीज़ें पढ़िए जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे हिंदी है, संस्कृत है आपका, ठीक है, साइंस आपको पता है। हम बात करते हैं GS की, GS आपका सब में है, आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, सब में आता है आपका। जितनी भी टीचिंग, आप किसी भी टीचिंग की बात कर लें, किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लें, सब में पूछा जाता है। तो आप वो पोर्शन अपना जो है अच्छे से तैयार करिए। तो यहाँ पे ये मुद्दा मत उठाइए कि किस चीज़ की प्रिपरेशन करें, किसी भी चीज़ की आप कर सकते हो। आपको पता है टेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी होता है, संस्कृत और इंग्लिश के जो है इसमें ऑप्शन चूज़ करना होता है। संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया और EVS हो गया। EVS में भी यहाँ पे आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, विविध, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, खेल कूद और जो भी उसमें आता है सब कुछ आपको किस में पढ़ना है, EVS में। सिर्फ यहाँ पे EVS का मतलब पर्यावरण नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। आप बड़ी चीज़ की तैयारी करेंगे ना, तो फिर जैसे टेट वगैरह है, इनमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सिर्फ टेट को टारगेट बना के चलेंगे तो फिर क्या है, वहाँ पे आपको टेट में ही लगेगा कि नहीं टफ़ है, नहीं टफ़ है। जब आप किसी बड़े चीज़ का सिलेबस देखेंगे, अच्छा ये मुझे तैयार करना है, फिर आप चैप्टर वाइज उसको तैयार कर रहे होंगे तो आपको टेट लगेगा कि हाँ टेट तो हो ही जाएगा, इसके अंदर ही टेट आ जाएगा। तो ये चीज़ है, अभी आपको तैयार करिए, ये मत सोचिए कि टेट नहीं आ रहा है, सुपर टेट नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन आएगा तब करेंगे। तो इतना भी कंपटीशन को लो मत समझिए। बच्चे बहुत साल से बैठे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं, रातों को जग रहे हैं। और सफलता सिर्फ उसको मिलेगी जिसने रात जगी है, जिसने बुक में अपना मन लगाया है, रील्स स्क्रॉल करी है, उसको नहीं मिलने वाली है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको अपने मन में बिठानी पड़ेंगी। जैसे मैथ के कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है, आपको पता है रीजनिंग आती है। अब रीजनिंग के कुछ चीज़ें हैं जो हर एग्ज़ाम में आती हैं, बस वही चीज़ें आपको क्लियर करनी है। कोई ऐसा नहीं है कि आपके DSSB और सुपर टेट और टेट में ये अलग कहीं से रीजनिंग आ जाएगी, नहीं, सेम है। कोडिंग डिकोडिंग हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि घड़ी और कैलेंडर पे क्वेश्चंस आते हैं, पासा हो गया, दिशा परीक्षण हो गया, श्रृंखला हो गई, पजल्स हो गई, वेन आरेख हो गया, यहीं से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तर्क और जो है फिल करने वाले होते हैं,
वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे तैयार करनी है। बाकी बाल मनोविज्ञान आपको पता है, आपने सीटेट दिया है, आपने डीएलएड किया है, उसमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं वो भी आपको यहाँ पे अच्छे से करना है। यहाँ पे टेट की अगर हम बात करें तो टेट में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे सीटेट की बात कर लें, यहाँ पे व्यवहारवाद बिल्कुल भी नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं आता था, मतलब इस टाइप से क्वेश्चंस नहीं यहाँ पे पूछे जा रहे थे कि ये सिद्धांत किसने दिया, बहुत कम आते हैं। टीटी में ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, ये कितने आयु की होती है, इस आयु के बच्चे को क्या कहते हैं, व्यवहारवाद जैसे पावला हो गए, स्किनर हो गए, चौमुस्की हो गई, ये सारे व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिक हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि इनकी एज में ये क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं। मतलब आपको यहाँ पे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आप यहाँ पे अपने दिमाग के हिसाब से नहीं कर सकते हो, आपको पूरी थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी में ही आपको एक लाइन में आंसर होगा, उसको आप दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता है, वो चीज़ है यहाँ पे आप सारी चिंतन यहाँ पे करके आप क्वेश्चन को नहीं लगा सकते। यहाँ पे अभिसारी वाला तर्क मान के चलिए यहाँ पे काम करेगा कि सिर्फ एक ही आंसर है उसका। जैसे कि जीन पियाजे ने 2 चीज़ें दी, उनको जीन पियाजे के ही आपको सिद्धांत में मिलेंगी, आप ये नहीं कि अपने दिमाग को तर्क लगा के कोई और आंसर बना सकते हो, नहीं, आंसर निश्चित है, वही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा पढ़ना है और पढ़ाई को इतना ईजी मत लीजिए कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम 1 महीने में पढ़ के निकाल देंगे, नहीं। 90 नंबर अगर आप निकाल भी देंगे जैसे तैसे, 82 नंबर आप ओबीसी के निकाल भी देंगे जैसे तैसे, सुपर टेट में फंस जाएंगे फिर आप, वहाँ पे तो मेरिट बनेगी भाई, वहाँ पे 90 नंबर का क्राइटेरिया है ही नहीं, वहाँ पे मेरिट है, फिर वहीं पर आप रह जाएंगे, फिर वही ज़िंदगी भर का रोना, दूसरी भर्ती आएगी, तब तक हो सकता है आपका इंटरेस्ट और आपकी एज दोनों निकल चुके हों। बात करेंगे यहाँ पे DSSB की एज की, तो अगर हम सर्च करके देखें तो वहाँ पे 30 दिखा रहा है, 18 to 30, ये मान के चलिए भी 18 से 30 साल आपका वहाँ पे डालने को है। जो जिन लोगों की अभी 30 साल तक एज नहीं हुई है वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी ये मान के चलिए आने वाली है, सभी तो तैयारी अभी से आपको स्टार्ट कर देनी है। पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि इस चीज़ की वैकेंसी आ रही है, SSC की आएगी तभी पढ़ेंगे, उनको पता है पैटर्न, GS में क्या पढ़ना है उनको पता है, वो अपना GS तैयार कर रहे हैं, जिसकी भी आती है वो डाल देते हैं, इसीलिए वो जॉब लेके बैठ जाते हैं। जो लोग वेट करते हैं टेट का आएगा, सुपर टेट का आएगा, KVS का आएगा, DSSB का आएगा, तब हम सिलेबस ढूंढेंगे, तब हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम बहुत बड़े 30 मार्क खान हैं, हम तुरंत पढ़ के निकाल देंगे। तो ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दीजिए। आपके जैसे बहुत सारे तुर्रम खान नौकरी लिए बैठे हैं और खुद को इतना ज़्यादा टैलेंटेड मत समझिए, क्योंकि कंपटीशन अच्छे लेवल का हो रहा है। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब जाके आप जॉब ले पाएंगे 2025 में, नहीं तो फिर बैठे ही रहेंगे। मुझे भी लग रहा है अब वैकेंसी आएंगी, अब पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे है। बाकी फिर बोलूँगी पढ़ाई अभी स्टार्ट कर दीजिए, शिक्षक भर्ती जल्द ही देखने को मिलेगी। और मैं अपना जो है रूटीन, अपना स्टडी व्लॉग यहाँ पे स्टार्ट करूँगी, मैं कितना पढ़ रही हूँ ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैं शेयर करूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।